कोशिश हो रही है ना, इसका खामियाजा ना बहुत लंबा, मैं बता रहा हूँ चेतावनी के शब्दों में ही, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे हल्के में ले रहे हैं ना, मैं महाकाल की कसम खा रहा हूँ और अपने भाई की कसम खा रहा हूँ, हल्के में लेने की कोशिश ना करें मेरे को। बस सब्र का बांध, जब तक ये चुप हूँ मैं, तब तक मेरा भाई एडमिट है, लेकिन मुझे हल्के में ना लें, गेंद की तरह कहीं भी मार दिया पाला तो उसको दबा दो। हर बार मैं अपनी जाति नहीं सहूँगा कि कोई कहीं मेरे पे इल्ज़ाम लगा देता है, कोई कहीं इल्ज़ाम लगा देता है, कोई कहीं इल्ज़ाम लगा देता है, और वही ढाक के तीन बात, मैं नहीं बैठूंगा। बिट्टू बजरंगी के भाई को करीब 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ये पहेली बन गया है, लेकिन बिट्टू बजरंगी अभी भी उसी बात पे अड़िग है कि अरमान मलिक और उसके साथियों ने जलाया है। हालांकि फरीदाबाद एक दूसरी कहानी गढ़ रही है, खुद बिट्टू बजरंगी से जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे पहले तो बिट्टू जी, सबसे पहले भाई की तबीयत कैसी है ये बताइए। आप पहले वो फरीदाबाद में था, अब एम्स के अंदर वो एडमिट है। भाई की हालत नाजुक बनी हुई है और गौ माता का आशीर्वाद रहेगा। हम तो प्रार्थना करेंगे बालाजी महाकाल से कि हमारा भाई जल्दी स्वस्थ हो और सबकी प्रार्थनाएं काम आए। लेकिन बिट्टू, कई कहानियां फरीदाबाद पुलिस बना रही है। फरीदाबाद पुलिस ने अखबारों के अंदर कह दिया है कई जगह पर कि कहानी कुछ दूसरी है, हमें सबूत नहीं मिल रहे। तो आखिरकार जलाया किसने है? तो फरीदाबाद पुलिस को ये भी बताना चाहिए। ये बताने में क्यों संकोच लगा रहे हैं? कुछ राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है उनको, जो दूसरी पार्टी है, और मुझे पता है सर सब कुछ कि मेरे मामलों को दबाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, आगे बोलूँगा, चाहे मुझे मोदी तक जाना पड़े, माननीय जो हमारे गृह मंत्री हैं और अनिल विज जी, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री खट्टर साहब, मुझे तक कहीं तक जाना पड़े, मुझे न्याय के लिए मुझे किसी के दरवाजे जाना पड़े, जब तक मेरे भाई को न्याय नहीं मिलेगा ना, मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्योंकि कई बार ऐसे पहले भी मेरे पास जो घटनाएं हो गई, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं, और किस ने क्या किया कोई कुछ नहीं, सब मामलों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मतलब कई अखबारों के अंदर खबर छपी थी कि हमें सबूत नहीं मिले, ऐसा कुछ था। और दूसरी बात, कई दिनों तक फरीदाबाद के अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की भाई जंग जूझता रहा। अब कल भी आपने जैसे बताया, कभी सफदरजंग हॉस्पिटल लेके भागे, एम्स में लेके भागे, मतलब बेड तक मिलने में आपको दिक्कत हो रही थी। देखो जी, क्या बोलूं, किससे बोलूं, सारी बात बोलूंगा फिर बुरा कुछ नहीं है जी। ढाक के दो पात है, बाकी गौ माता का आशीर्वाद है, जो किसी वजह से मेरा भाई एम्स में भर्ती हो गया। बाकी तो एक वो वाली कहावत चल रही है जी, भागा दौड़ पूरी हो रही है, रिजल्ट ना निकले वो बिट्टू जाने। भागा दौड़ पूरी चल रही है बंदर की तरह, जैसे जंगल होता है ना, गुलाटी मारता है, कभी इस पेड़ कभी उस पेड़, भागा दौड़ पूरी है, रिजल्ट ना निकले वो बिट्टू जाने। तो भागा दौड़ी यानी कि फरीदाबाद पुलिस पर भी कह रहे कि भागा दौड़ी पूरी। मैं जो भी है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में आग लगी है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, तो मुझे भी फांसी लगा दो। एसआईटी बना दी फरीदाबाद पुलिस करीब ने, एसआईटी बना दी, फोरेंसिक हमने कर दिए। एसआईटी में मैं बता दूँ जी, वही चौकी इंचार्ज है, वो एसएचओ साहब है। एसआईटी कोई केंद्र की कोई एसआईटी थोड़ा लगा दी है, वो तो जब भी इंक्वायरी करते हैं। तो ये मैं संतुष्ट नहीं हूँ इन चीज़ों से। और जो अरमान को निकालने की कोशिश हो रही है ना, इसका खामियाजा ना बहुत लंबा, मैं बता रहा हूँ चेतावनी के शब्दों में ही, बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मुझे हल्के में ले रहे हैं ना, मैं महाकाल की कसम खा रहा हूँ और अपने भाई की कसम खा रहा हूँ, हल्के में लेने की कोशिश ना करें मेरे को। बस सब्र का बांध, जब तक ये चुप हूँ मैं, तब तक मेरा भाई एडमिट है, लेकिन मुझे हल्के में ना लें, गेंद की तरह कहीं भी मार दिया पाला उसको दबा दो। हर बार मैं अपनी जाति नहीं सहूँगा कि कोई कहीं मेरे पे इल्ज़ाम लगा देता है, कोई कहीं इल्ज़ाम लगा देता है, कोई कहीं इल्ज़ाम लगा देता है, और वही ढाक के तीन बात, मैं नहीं बैठूंगा ऐसे चुप। मेवात से बताया जा रहा था, मेवात से भी कुछ लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, यानी कि आपने कहा कि पूरे लोग बचाने की कोशिश की जा रही है अपराधियों को। बिल्कुल पूरा संरक्षण है, वहाँ के लोकल नेता हैं और विपक्षी भी हैं सारे, मैं नाम किस का लूँ। अब तो पूरे मेरे खिलाफ एक लॉबी जमा दी है, लेकिन मुझे विश्वास है सरकार पर, और क्योंकि हम सनातनी हैं तो मुझे पूरा विश्वास है मेरे साथ न्याय होगा। मतलब हिंदू संगठन आप लोगों से मिल रहे हैं, साथ खड़े हैं वो? हाँ जी, मेरे सनातनी भाई सारे साथ हैं। कुछ डरते हैं कि मेरा नाम ना आ जाए, लेकिन वो भी साथ हैं, लेकिन सब साथ सनातनी साथ है मेरे साथ। मतलब कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? मतलब हरियाणा के अंदर तो बीजेपी की सरकार है, खट्टर जी मुख्यमंत्री हैं, अनिल विज गृह मंत्री हैं,
उनके रहते भी अगर एक गोरक्षकों को न्याय नहीं मिल पाएगा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा जी, मुझे पता है, मुझे आशा है और सरकार पे ही आशा है मुझे, लोकल मुझे आशा नहीं रही। अब मेरे साथ जो होगा न्याय होगा और मुझे उम्मीद है। तो यानी कि आपका कहना है कि लोकल प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है, लेकिन हाँ सरकार पे भरोसा है। भरोसा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 महीने हो जाएंगे जांच के लिए, और मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कुल मिला के मैं कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 100 बात की एक बात, मेरे भाई में आग लगाई है तो मैं कैसे संतुष्ट हो जाऊँ? मेरे घर में आग लगी है, मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं यहाँ 13-14 दिन से पड़ा हूँ, तो मैं कैसे चुप हो जाऊँ? मुझे ये बताओ ना, कैसे मुझे शांति मिले? लेकिन जिन लोगों ने अखबारों के अंदर खबरें चलाई कि बिट्टू बजरंगी ने कुछ इस तरह की कहानी बनाई, उन अखबार वालों को क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो तो क्योंकि वो तो काफी लोगों ने पढ़ा। कुछ वामपंथी होते हैं, कुछ हमेशा थोड़े जो सनातन विचारधारा के होते हैं, कुछ अखबार वैसे ही भी होते हैं, वो छापते हैं। कम से कम 100 चैनल हैं फरीदाबाद में, सिर्फ 5 चैनल होंगे जो मेरे विपरीत चलाते होंगे, बाकी 95 मेरे पक्ष में। तो उसका मतलब ये थोड़ी मैं उनको कुछ दे रहा हूँ। ये तो जी सबका अपना अपना मत है बोलने का, सबका अधिकार है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो खामा बेतुकी बयान छाप रहे हैं ना, वो भी ठीक नहीं है। छापे कितना छापेंगे मैं बताऊँगा, खबर मैं दूंगा, सच्चाई सामने आए ना, जब दूंगा जब छापना उसको भी। तो बिल्कुल, ये बिट्टू बजरंगी थे, जिनका भाई अभी भी एम्स के ट्रॉमा सेंटर के अंदर जिंदगी और मौत की जो है वो जंग लड़ रहा है। लेकिन बिट्टू बजरंगी का साफ कहना है कि मुझे लोकल प्रशासन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसके लिए उनको चाहे आगे तक जाना हो वो वहाँ तक भी जाएंगे, लेकिन गुस्सा जो है वो बिट्टू बजरंगी का आप साफ देख सकते हैं। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।